बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। रमज़ानुल मुबारक में दही का इस्तेमाल हम सब के घरों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर में मीठा मोटी बलाई वाला दही कैसे कम टाइम में बनाया जाए। क्योंकि सुबह सुबह सहरी में बाज़ार से दही लेने जाना एक अलग परेशानी होती है। सम टाइम भी कम होता है और अफ्तारी में भी तो दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और दही दूध की निस्बत महंगा भी मिलता है। 1.5 किलो दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं इसमें उबाल भी आ गया है और अब इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमने पकाना है ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो खुश्क हो जाए। बाज़ार वाले दूध से तो आप वाकिफ़ ही हैं कि वो कितना खालिस होगा। दूध उबालने के दौरान मुसलसल इसे फेंटते रहना है। जब तक दूध पक रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जाग के लिए जो दही चाहिए वो मीठा हो और ज़्यादा पतला ना हो। मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून के करीब है दही और इसमें 1 टीस्पून चीनी डाल के तो मिक्स कर लिया है। इसको करते हैं साइड पे। ये है कॉर्नफ्लोर, ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल दें वरना स्किप कर दें। ये उन बच्चियों और बहनों के लिए बता रही हूँ जो ऐसे एरिए में रहती हैं यहाँ पे दूध खालिस नहीं मिलता। अगर ये शामिल कर लेंगी तो दही बहुत ही अच्छा जमेगा। और ये मकई का पाउडर होता है, बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता। आमतौर पर सॉसेज और सूप वगैरह में इस्तेमाल होता है। 1.5 किलो दूध में मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2-3 टेबलस्पून दूध का शामिल किया है। दूध गर्म है मगर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है कि इसमें धुएँ उठ रहे हों। इतना गर्म है कि अभी भी हम टच नहीं कर सकते। तो उन बर्तनों में डाल देना है जिनमें हमने दही जमाना है। मैं यहाँ पे मिट्टी का बर्तन और शीशे का दोनों ही यूज़ कर रही हूँ और आप देखिएगा कि कितना ही ज़बरदस्त दोनों में दही जमता है। बर्तन में दूध डाल के तो मुसलसल इसे फेंटते रहना है उतनी देर तक जब तक हम इसे टच करें और तकरीबन 10 तक गिने और हमारी उंगली बर्दाश्त कर ले और इसमें एक अच्छी सी झाग भी बन जाए। जिस बर्तन में दही जमाना हो उसमें गरम गरम दूध डालना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि वो बर्तन गर्म हो और इसमें हीट बने और दही जमने में मदद दे। और बहुत ज़्यादा दूध अगर ठंडा होगा तो फिर भी दही सही से नहीं जमेगा और पतला रहेगा। और अगर दूध ज़्यादा गर्म होगा और जाग लगाएंगे तो भी दही पानी छोड़ देगा और खट्टा बनेगा। और अगर जाग भी अच्छी ना हो, खट्टी हो या बहुत ज़्यादा पानी वाली पतली सी हो तो फिर भी दही सही से नहीं जमता। इतने टशन करने पड़ते हैं दही को जमाने में तब जाके ये खाने के लायक बनता है और अच्छा बनता है। जो जाग बना के रखी थी दही में, सारे ही दही में मैंने वो भी लगा दी है और कॉर्नफ्लोर वाला जो घोल बनाया हुआ था वो भी मैंने थोड़ा थोड़ा इन सब में डाल दिया है और चम्मच की मदद से मिक्स भी कर दिया है। कॉर्नफ्लोर नहीं भी डालेंगे तो भी दही बहुत ही अच्छी जमेगी मगर चूँकि बाज़ार वाले दूध पतले होते हैं और इनको जितना मर्ज़ी भी पकाया जाए फिर भी ये वो खालिस की तरह नहीं बनते, इसलिए अगर थोड़ा सा डाल दें तो कोई मसला नहीं है, ना डालें तो भी दही अच्छी जम जाएगी। तो अब इसको किसी ऐसे जगह पे रखना है जो वो थोड़ी सी गर्म हो। जिस तरह मैं ओवन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आप चाहें तो ओवन का यूज़ करें या फिर किसी और जगह का, मगर ओवन दी बेस्ट रहता है। अब इसको 6 से 7 घंटे के लिए इसमें पड़े रहने देना है ताकि दही हमारी अच्छे से जम जाए। और कपड़े की मदद से कवर कर दिया है। ओवन को चलाया नहीं है, बिल्कुल भी गर्म नहीं किया, ऐसे ही मैंने इसमें रख दिया है। और अच्छे दही को बनाने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। अब देख लेते हैं दही की क्या कंडीशन है, हमारा दही अच्छे से बन गया है या नहीं। रमज़ानुल मुबारक में चूँकि दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इफ्तारी में भी ज़रूरत होती है और सहरी में भी। तो आप इस तरह घर में दही को बना सकते हैं। आर्टिफिशियल दही की रेसिपी भी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप देखिएगा बहुत ही काम की और बचत वाली वो दही बनी है जिसको आप दही बड़े में, दही फुल्कियों में और चना चाट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और माशाल्लाह से हमारा दही भी बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त बना है। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच जाए जो रमज़ानुल मुबारक में घर में दही को बनाते हैं। ओवन से निकाल के तो मैंने दही को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है नीचे वाले खाने में।
तो दही हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस पाक बरकत महीने में रहमतें और बरकतें ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की। इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।